हाय, आई एम धनराज एंड वेलकम टू स्नैप बॉक्स। टर्मिनल एग्जाम के लिए 1 महीना बाकी रह गया एंड अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है। टेंशन ना लो, लास्ट तक बने रहना इस वीडियो के एंड आई एश्योर यू कि तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे अपने टर्मिनल एग्जामिनेशंस में। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट में हम मटेरियल्स बताएंगे आपको कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, ठीक है? कौन से नोट्स आपको फॉलो करने हैं। सेकंड पार्ट में आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है? क्योंकि एनाटॉमी इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको पहले समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है एंड कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको टॉपिक्स बुक में मिल जाएँगे। बट उनमें से आपको कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, कौन से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सो हम वो बताएँगे। एंड थर्ड पार्ट में कैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं। अब तक आपने ओएमआर बेसिस पे एग्ज़ाम दिए हैं, बट अब आपको लंबे-लंबे आंसर लिखने हैं। 10 मार्क्स में लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेजेस लिखना है, डायग्राम बनाने हैं। तो किस रिप्रेजेंटेशन में आप लिखो तो मैक्सिमम आपका नंबर आ सके, वो हम थर्ड पार्ट में बताएँगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल्स। सो मटेरियल्स की बात करें तो बीटीसी या विश्राम सिंह में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप विश्राम सिंह ले सकते हो, क्योंकि विश्राम सिंह में बेटर डायग्राम मिल जाएगी एंड ईजियर आपको लिखी हुई जो भी लैंग्वेज होती है विश्राम सिंह की, वो लैंग्वेज काफ़ी आपको ईजियर टर्म्स में मिल जाएगी। बीडीसी में ये आपको एडवांटेज होगा कि बीडीसी में आपको लाइक क्लिनिकल्स के पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे एंड बीडीसी में थोड़ा टफर आपको लैंग्वेज मिलता है, ठीक है? लेकिन विश्राम सिंह में लैंग्वेज आपको ईजियर होगी एंड डायग्राम ऑफ विश्राम सिंह इज क्वाइट बेटर देन बीटीसी। मतलब इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो देख के, ठीक है? एंड इसके अलावा आप जौहरी सर के नोट्स ले लेना, ठीक है? दैट इज मस्ट, ठीक है? एंड क्यों? क्योंकि उसमें आपको कैसे आंसर लिखा हुआ है, अगर आप वैसे लिखते हो तो एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनाई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक पीडीएफ बनाई है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर लेना एंड आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है? क्योंकि इतने सारे आपको चैप्टर्स मिलेंगे सिर्फ आपको अपर लिम में ही, कि आपको लाइक समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट हमने उन सारे चैप्टर्स में से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम्स में आते हैं, वो हमने निकाल रखे हैं एंड उस पीडीएफ में हमने डाल रखे हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप जरूर डाउनलोड करना। और अगर आपके सीनियर्स ने, अगर आप सेल्फ यूनिवर्सिटी में हो या फिर डीम्ड कॉलेज में हो एंड आपके सीनियर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज, आप पढ़ो किसी भी चैनल से, नॉट एन इशू, बट आप जौहरी सर के नोट्स जरूर फॉलो करना। किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ना, नॉट एन इशू, बट जौहरी सर के नोट्स जरूर से आप फॉलो करना। अब बात करते हैं चैनल्स, कौन कौन से चैनल आप देख सकते हो। चैनल्स की बात करें तो सबसे पहले एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेज, चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर एंड आशीष अग्रवाल सर के आपने लेक्चर देख सकते हो। फॉर रिवीजन पर्पस आई विल रिकमेंड कि आप जौहरी सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो। एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेज, टीसीएम, इन सब मैंने काफ़ी डिटेल में लेक्चर दिया। मैंने पर्सनली खुद एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेज से पढ़ा था। तो आप चाहो तो इन चारों में से जो भी आप डिसाइड करो आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलिए क्या है क्या नहीं है। आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कि आप पढ़ना कैसा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल चुका है, ठीक है? तो 3 पार्ट में आपको चीज़ों को करना है। स्टेप 1 में आपको कोई भी, अगर आप 2 टाइप के बच्चे होते हैं जनरली, कोई बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट, किसी को बुक पढ़ना पसंद है एंड किसी को लेक्चर देखना पसंद है, ठीक है? अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, नॉट एन इशू, आप उस टॉपिक को अच्छे से बुक से पढ़ो, ठीक है? आप डायग्राम से रिलेट करो। या फिर आप लेक्चर देखने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर देखो एंड साथ बाय साथ आप लेक्चर अगर देख रहे हो तो आप डायग्राम जरूर साथ बाय साथ। आप ऐसा नहीं करना कि आप नोट्स एक-एक लाइन जो वो बोल रहे हो वो लिख रहे, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ा रहे, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका डायग्राम आपको अपने साथ बनाते चलना है, ठीक है? अगर एंटोमल स्नैप बॉक्स बना रहे हैं तो आपको डायग्राम साथ बाय साथ बनाते चलना है। अगर क्यूबिटल फोसा बना रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर आपको रिलेट करना है कोई भी टॉपिक से तो आपको डायग्राम साथ बाय साथ बनाना है। एंड अपने आपने लेक्चर देख लिया, आपने अपने बुक पढ़ लिया, आपने जो भी आपको सही लगे आपने कर लिया। उसके बाद आपको उस डायग्राम को साथ बाय साथ, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको डायग्राम 1 या 2 उस टॉपिक के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अगर आप एटलस आपके पास है, नॉट कंपलसरी, अगर आपके पास एटलस है तो आप चाहो तो एटलस से एक बार चीज़ों को देख सकते हो, एक बार रिलेट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी मसल्स है, क्या क्या कंटेंट है, कौन से नर्व्स कहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा है, ब्लड सप्लाई क्या, एक बार आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? फिर आपको पता चल जाएगा कि एटलस से आप कंपेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है? अब आते हैं कि आपने इतना तो कर लिया, इसके बाद क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको बुक बंद करना है। जो भी डायग्राम आपने पढ़ा था, आपने बुक से पढ़ा था या फिर आप लेक्चर के दौरान प्रैक्टिस किया था, एक बार आपको खुद से डायग्राम बनाना है। जरूरी नहीं हो कि वो बहुत सुंदर बनेगा, बट एक रफ से आपको डायग्राम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्यूबिटल फोसा पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपको बस एक ऐसा बनाना है कि ये ब्रेकियोरेडियालिस है, ये पोरांडा टेरिस है, मीडियली पोरांडा टेरिस है, लैटरली आपका ब्रेकियोरेडियालिस है, ठीक है? एंड इसका इसका कंटेंट क्या है, MBBR, ऐसे करके बेसिक आपको एक बना के रखना है कि हाँ मुझे एक बेसिक आइडिया पता चल गया क्या टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ कि आप ऐसे
ब्रेन फॉग भी नहीं होगा आपको एंड आप आराम से चीज़ों को समझ भी पाओगे कि हाँ, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? इसके बाद स्टेप 2, आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको फॉलोइंग हेडिंग्स में पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बस रीडिंग पढ़ लिया या फिर आप बस लेक्चर देख लिया बस रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपको फॉलोइंग हेडिंग्स में, अगर आप बुक रीडिंग पढ़ रहे हो तो फॉलोइंग हेडिंग्स में आप चीज़ों को देखो, फिर लेक्चर देखने के बाद आप बुक रीडिंग पढ़ रहे हो तो फॉलोइंग हेडिंग्स में आप चीज़ों को देखो। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एक इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है? 1 या 2 लाइन आप क्या लिख सकते हो? जैसे आप किडनी लिख रहे हो, किडनी का फंक्शन 1 या 2 लाइन में आपने लिख दिया, एक इंट्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है? उसके बाद आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड फोसाई पढ़ रहे हो, ठीक है? सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज आप देखोगे, बाउंड्रीज क्या है, लेटरली क्या है, मेडियली क्या है, फ्लोर क्या है, उसका रूफ क्या है, आपको ये चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है? एपेक्स क्या है, ठीक है? तो ये चीजें आपको उसका पढ़ना पड़ेगा, उसका कंटेंट, ठीक है? कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कंटेंट में क्या क्या उसमें से पास डाउन हो रहा है, ठीक है? तो क्यूबिटल फोसा में क्या रेडियल नर्व होती है, ब्रेकियल नर्व होती है, टेंडन और बाइसेप ब्रेकियाई होती है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर आप मान लो कि आप पढ़ रहे हो ब्रेस्ट, ठीक है? उसमें ब्लड सप्लाई, आपको ब्लड सप्लाई या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? फॉलोड बाय क्लिनिकल्स, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो 1 या 2 क्लिनिकल्स एटलीस्ट आप देख लो एंड मान लो जैसे ब्रेस्ट हुआ तो वहाँ 3 या 4 भी आप देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? फॉलोड बाय, अगर आप मान लो कि ये ऐसे सब चीज़ों को पढ़ने पढ़ लिया, अब इसको रिवाइज करने के लिए आपको एक नोट्स भी तो बना के रखना पड़ेगा ना, ताकि आप फ्यूचर में चीज़ों को देख पाओ, फिर से आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो खुद का नोट्स आप प्रेफर करते हो, तो इन इन 4 या 5 हेडिंग्स में आप चीज़ों को बनाना हमेशा, ठीक है? एंड अगर आप नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम कम है, आप जौहरी सर ने बहुत ब्रिलियंट एक नोट्स बना रखा है, आप इस नोट्स को खरीद सकते हो या फिर इसका पीडीएफ हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो एंड इस नोट्स को आप निकलवा के आप पढ़ सकते हो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप नोट्स इनका ज़रूर पढ़ना, बट डायग्राम के लिए अपना खुद का एक कॉपी ज़रूर बना, लेटर फेज में बताऊँगा कैसे बनाना है, बट डायग्राम के लिए आप अपना कॉपी ज़रूर बनाना, ठीक है? अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो उसमें मेन 1-2 डायग्राम है जो आप सीख रहे हो, बट 1-2 एक्स्ट्रा भी डायग्राम्स पड़े हुए हैं आपके बुक में, तो आप ज़रूर उसे भी प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ मान लो स्कैल्प पढ़ रहे हो, स्कैल्प में आपका एक क्लिनिकल एंड ब्लैक आई, ठीक है? ब्लैक आई, ठीक है? तो ब्लैक आई की अगर आप ब्लैक आई भी लिख रहे हो, तो उसके आँख के नीचे आप कैसे काला कर सकते हो, ठीक है? ताकि समझ में आए कि हाँ भाई, ब्लैक आई बच्चे ने बनाए हैं। तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी लगती है चीज़ों को। एंड बीडीसी में ब्लू ब्लू बॉक्सेस है, ठीक है? तो वहाँ पे सारे क्लिनिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो उसे रेफरेंस के लिए देख सकते हो एंड वो काफ़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हो उसे। एंड वही जो मैंने आपको बताया कि डायग्राम कॉपी एक आपको ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि डायग्राम कॉपी आप अगर अपना होता है ना, एक फ़ील आता है कि क्या है, क्या नहीं है। आप अपना कलर जैसे मेरी कोई दिक्कत होती, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आता किसमें क्या कलर करना है। मुझे एग्ज़ाम में सोचना पड़ता था एक पॉइंट के लिए, इसमें क्या कलर डालूँ, इसमें क्या करूँ? तो आप अगर स्टार्टिंग से बनाए रखोगे, तो आपको समझ में आया रहेगा कि हाँ, इसमें ये कलर डालना है, इसमें आपको एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको मसल्स के लिए ब्राउन करने हैं या आपको ये नर्व के लिए येलो करना है, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। या फिर कोई भी चीज़ आपकी एक प्रैक्टिस में रहेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या कलर करना है, नहीं करना है, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, क्या हमने मिस्टेक की थी एंड आई विल रिकमेंड कि आप ना करना वो सब। जैसे जैसे मैं अपने टाइम पे 1 या 2 महीने मैंने तो ऐसे किया था कि बस चीज़ों को रटे जा रहा हूँ, ठीक है? कि इसको बिना डायग्राम देखे, बिना रिलेट किए चीज़ों को रटे जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डायग्राम पे ज़रूर फोकस करें, ठीक है? डायग्राम से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ें। जब आप रिलेट करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएँगे, ठीक है? एंड एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं ना, मुझे तो बहुत होता था, मैं बहुत चीज़ें भूल जाता था, क्योंकि मैं रिलेट करके नहीं पढ़ता था, ठीक है? जब मुझे धीरे-धीरे समझ में आया तो मैंने लास्ट में वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया, पर स्टार्टिंग में तो मैं रिलेट नहीं कर पाता था कि मैं भूल जाता था एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायग्राम्स को देखो, ठीक है? फिर रिलेट करो, फिर पढ़ो, ठीक है? क्योंकि इतनी नई-नई आपको वर्ड्स मिलेंगी, इतनी नई-नई टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी ना कि याद करना थोड़ा तो मुश्किल रहता है यार। तो आप इसलिए मैं आपको कहूँगा कि डायग्राम से आप देखो, फिर आप पढ़ो, ठीक है? एक और चीज़, जैसे बच्चे सोचते हैं कि क्लिनिकल्स को हम इग्नोर कर देंगे, लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे क्लिनिकल्स को। क्लिनिकल्स छोटी है यार, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना। क्लिनिकल्स भी साथ में साथ 1 या 2 आप लेते चलना, क्योंकि अब अगर डायग्राम्स आपको याद हो गया ना, तो आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे, ठीक है? एंड क्लिनिकल्स क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से अगर 1-2 भी देखते रहो ना, तो काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? एंड आप एनाट फिजियो में आप लॉन्ग स्टोरीज लिखना, पर एनाट में स्टोरी नहीं लिखना होता यार, एनाट में पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, ठीक है? कि मीडियली ये है, लैटरली ये है, रूफ ये है, फ्लोर ये है, पॉइंट टू पॉइंट। रेफरेंस के लिए आप चाहो
तो जौहरी सर के नोट्स देख लेना, जैसे वहाँ लिखा है वैसे लिख देना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। एंड एक छोटी सी टिप्स, कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ भी लिख के आना पर लिख के आना यार, ठीक है। सो नेवर लीव एनी क्वेश्चन इन एग्जाम, एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा अगर अटेम्प्ट करते हो आप, ठीक है। अब आते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। एंड जैसे आपको मैंने कहा था कि डायग्राम्स के लिए आप छोटी सी कॉपी बना लेना, जिसमें आप सारे डायग्राम्स ही बस डालो उसमें, ठीक है। तो उसी कॉपी को आपको देखना है, ठीक है। उसी कॉपी का आप रिवीजन के लिए आप दिन में बस 10 मिनट, 10 से 15 मिनट भी आप देते हो ना यार, तो आप अच्छे खासे डायग्राम आप रिकॉल आप कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी डायग्राम को आप देखो, ऐसा नहीं कि उसका थ्योरी आप देख के लिख रहे हो, ठीक है। थ्योरी देख के मत लिखना, उस डायग्राम को लिखना, फिर लेबलिंग करना, एंड देन उस थ्योरी से उस डायग्राम से आप लिखने की कोशिश करना, उस कंटेंट क्या है, बाउंड्रीज क्या है, उस डायग्राम को देख के लिखने की कोशिश करना, ठीक है। एंड विश्वास करो, अगर आप ऐसे करते हो ना यार, तो एग्जाम में आप ना कभी भूलोगे नहीं। आप ना जैसे डायग्राम बनाओगे वैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को लिखते रहोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि यार ये इसके बाद तो मुझे नहीं आता, इसको छोड़ के आना पड़ रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, विश्वास करो, करते रहना, बहुत अच्छा नंबर आप लेके आओगे, ठीक है। हाँ, अब बात आता है कि कैसे लिखना है। पढ़ने का तो पता चल गया, अब लिखना कैसे है। मान लो कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है या डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप एक ही लाइन कुछ भी लिख सकते हो उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट कंटेंट या बाउंड्रीज, अगर मान लो आप अपर लिमिट में कुछ लिख रहे हो तो कंटेंट या बाउंड्रीज आप लिख देना, ठीक है। एंड पहले आप कंटेंट या बाउंड्री लिखने से पहले एक डायग्राम जरूर बना लेना उनका, ठीक है। आप उसके बाद डायग्राम बनाओगे, फिर कंटेंट या बाउंड्रीज लिखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, फिर मतलब आपके लिए आसानी भी रहेगी थोड़ा याद करने में चीज़ें को। एंड एंड आपको भूलोगे भी, मतलब आप एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद क्या था नहीं था, आप देख के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। फॉलोड बाय, अगर आप ब्रेस्ट लिख रहे हो तो आप ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप वेनस ड्रेनेज के डायग्राम जो हो वो बना सकते हो, ठीक है। एंड कुछ और डायग्राम भी आपको उस टॉपिक के रिलेटेड आती है तो आप वो भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोड बाय अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल्स आप बना देना, तो आपको आराम से 10 में से 8 नंबर तो आराम से आ ही जाएगा, इतना अगर आप करते हो तो, ठीक है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करना कि 2 से 3 डायग्राम तो एटलीस्ट बनाने का ही, ठीक है। एंड अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर आपको कहता है कोई स्पेसिफिक आपको चीज़ें लिखना है, कंटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको बोला जाता है, ठीक है। तो बस वही स्पेसिफिक टॉपिक लिखना, अगर वो 5 नंबर का आता है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस कंटेंट एंड बाउंड्रीज लिखना। मान लो आपको किडनी का ब्लड सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। तो आप बस ब्लड सप्लाई ही लिखना, ऐसा नहीं कि आप पूरा फिर टॉपिक लिख रहे हो कि पोस्चर बाउंड्री क्या है, ये सब ऐसा नहीं करना, ठीक है। स्टमक बेड क्या है, ऐसा नहीं लिखना आपको, बस आपको ब्लड सप्लाई पूछा गया तो ब्लड सप्लाई ही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं, एंड उसका डायग्राम अगर हो सके तो फ्लो चार्ट में आप लिख देना, ठीक है। जैसे ब्लड सप्लाई किडनी को से फ्लो चार्ट में लिखते तो काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ें देखने में। एंड फ्लो चार्ट लिखने के बाद एक्सप्लेन करना चाहते हो उसी को तो एक्सप्लेन कर देना, तो बढ़िया लगेगा, पेज भी भर जाएगा आपके लिए, एटलीस्ट एक पेज तो हो जाएगा उसके बाद, राइट। सो सो 2-4 टिप्स लिखने के लिए, कोई भी डायग्राम बना रहे हो उसको कलरफुल जरूर बनाना, ठीक है। कलरफुल बनाओगे तो अगर दिखने में अच्छा लगेगा तो आपको नंबर आराम से मिल जाता है। कोई भी अगर जो कॉपी चेक कर रहा हो, कोई भी एग्जामिनर हो, तो अगर वो 10 सेकंड के अंदर आपको बेसिक चीज़ें जैसे इंट्रोडक्शन हो गया एंड आपका कंटेंट या बाउंड्री अगर ये सब देख लेते हैं ना कि आप ये सब लिखे हो एंड अप्लाइड लिखे हो, डायग्राम 3-4 बनाए हो, तो उन्हें भी यार जल्दी से कॉपी आपका चेक करना है, ठीक है। दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, सो दे विल ट्राई टू चेक द कॉपी एज फास्ट एज पॉसिबल एंड दे विल ट्राई टू गो होम। सो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करना है कि गंदा सा आपने लिख के आ गया, आपको साफ साफ लिखना है चीज़ों को, ठीक है। एंड कोशिश करना कोई भी आप हेडिंग लिखते हो, जैसे आपने हेडिंग वाइज आपको मैंने रिकमेंड किया था पढ़ना, उस तरह हेडिंग वाइज आप लिखते हो अगर, तो कोशिश करना कि हेडिंग जो है आप ब्लैक पेन से लिखना एंड ब्लू पेन से उसका जो भी आंसर है वो लिखना, ठीक है। तो 2 पेन से आप अगर लिखते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है चीज़ें, ठीक है। एंड कोई भी आंसर लिखना तो ऐसा नहीं कि आप आप पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है। पैरा वाइज नहीं लिखना कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो, ऐसे नहीं यार, सबको जल्दी से कॉपी चेक करना है, तो आप कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखना। अगर उसके बाद आपको उसी चीज़ का पैरा लिखना है तो लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना कि पॉइंट वाइज ही चीज़ों को आप लिखो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार, अगर आप पैरा वाइज लिखने जाओगे आप पेपर खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि एट लास्ट मैं भी चीज़ बोलूँगा कि आप मेक श्योर करना कि आप सारी चीज़ें लिख कर आओ, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, नहीं आता, कुछ ना कुछ जरूर लिख दो उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप डायग्राम अगर सारे टॉपिक का पढ़ के जा रहे हो तो आप जरूर डायग्राम तो एटलीस्ट बना, अगर डायग्राम बनाते हो उसे भी एक्सप्लेन कर दो ना आप, अगर आपको नहीं आता है वो चीज़ तो आप उसके बस एक्सप्लेन कर दो, जो भी आप डायग्राम बनाओ तो आपको आराम से 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तक तो आपको मिल ही जाएगा, एग्जामिनर कैसा भी 2 नंबर आपको दे ही देगा, ठीक है।
That's all for the video, guys. So sleep well, stay calm, and this is not the end, this is just the beginning. टेंशन ना लो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल के लिए पढ़ाई करते रहो, एंड हो जाती है यार चीज़ें। हम भी लोग कम ज़्यादा नंबर होते रहता है, टेंशन ना लो। दिस जस्ट द बिगिनिंग, दिस नॉट द एंड। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दिस धनराज साइनिंग आउट।